Hey guys, welcome to day 2 of our Thailand Pattaya vlog और हम यहाँ टुक टुक राइड लेकर पटाया बीच की तरफ निकल चुके थे। पटाया बीच से हमें ये स्पीड बोट कोरलान आइलैंड लेके जाने वाली थी, जहाँ पर बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ थे। आप अपने हिसाब से पटाया बीच से ही बहुत सारे वाटर और बीच एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं और फिर ये आपको स्पीड बोट वहाँ तक ले जाएगा। And to be very honest, this ride was very bumpy. The speedboat was splashing through the sea waves like there's no tomorrow. जैसे जैसे बोट की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी, हम सब अपने अपने पोजीशन में सिक्योरली बैठ चुके थे और बहुत सारा वाटर स्प्लैशेस भी बोट के अंदर आ रहा था, बट इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड। और इसी के साथ हम पहुंच चुके थे अपने पहले स्पॉट पर, जहां पर पैरासेलिंग की एक्टिविटी होने वाली थी और ये सारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमें दिया जा रहा था और हमारे सेफ्टी के लिए सारे गियर भी हमें पहनाए जा रहे थे। ऑलमोस्ट फेल लाइक वी आर इन रोडीज। रोडीज का अब ठीक है कपड़ा। यहाँ इनका डिस्कशन चल रहा था कि पैरासेलिंग के बाद वो डिप करे पानी में कि नहीं करे, एंड ऑफ कोर्स हम सभी ने नो डिप चूज़ किया बिकॉज अदरवाइज़ बाय द टाइम हम बीच पहुँचते और भी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम पूरे भीग चुके होते। Feeling very nervous. BTS roadies. I think I will do this for my family. I'll take one for the team. मेरा सेम कपड़ा बन गया ये लास्ट में। I want to be with number one last time. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्पीड बोट से वो पैराशूट बिल्कुल अटैच्ड है और ये आपको पूरा एक राउंड लगाकर वापस से लैंडिंग के लिए लेकर आता है। आई ट्राइड इट टू और मैं जब ऊपर गई इट लुक्ड रियली surreal. I could see the entire skyline, the beach, the sea. It was too beautiful and I think एक बार सबको ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। इस सब के बाद हम पहुंच गए अपने मेन आइलैंड पर, जहां पर दानियाल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ही विटनेस्ड वाइट सैंड एंड दीज स्विमिंग ट्यूब्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ही वॉज वे टू एक्साइटेड एंड मैं उसके साथ पूरा बीच एक्सप्लोर कर रही थी। ही रियली wanted to try this water tube, but of course he was way too small for this also. Hopefully next time, inshallah. This was Daniel's first time on a beach. He was very excited to see the sun, the sand, and the beautiful sea. Initially, he was a little hesitant, but once he got comfortable, he just didn't want to leave. ये बीच पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ये जेट स्की राइड, एंड इंडिविजुअली हम सब ने ये वाला अटेम्प्ट किया। इन बच्चों के साथ दानियल ने काफ़ी देर बीच पर एंजॉय किया और ये पूरा भीग चुका था। इसके बाद ये बीच पर जब आप जाते हैं, आप सबको एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग कैरी करना पड़ता है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऑफ कोर्स दानियल एज अ चाइल्ड नीडेड अ चेंज। उसके बाद हमने खूब सारा फ्रूट खाया, रिलैक्स किया, नारियल पानी पिया। बहुत अच्छा वक्त बिताने के बाद हम वापस अपनी स्पीड बोट की तरफ चले जा रहे थे और जैसे यहाँ पर सन डाउन होने लगता है, सारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती हैं ये बीच की, और सारे स्पीड बोट आपको वापस पटाया बीच ले जाने के लिए रेडी रहते हैं।
After coming back from the beach, both Namra and I decided that we'll hit the pool and बाकी सारे लोग रेस्ट कर रहे थे। और रोड साइड पे हमें ये क्रोकोडाइल मीट का फूड स्टॉल दिखा, जहाँ पर यहाँ के लोग क्रोकोडाइल मीट ट्राई कर रहे थे। फिर हम वापस सेंट्रल पटाया मॉल आ चुके थे। थोड़ी सी शॉपिंग के बाद हमने यहीं पर डिनर करने का प्लान बनाया और बहुत रिसर्च करने के बाद हम पहुंच गए अलीज़, जहां पर बहुत अच्छा इंडियन, थाई और अरबिक खाना मिलता है। और ये हमारा नटेला रोटी रेडी हो गया था। ये इनका एक स्ट्रीट फूड डेलिकेसी है जो हमने ट्राई किया। डिनर और मसाज के बाद हम आ चुके थे लेट नाइट गो कार्टिंग करने के लिए। दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन पटाया। गो कार्टिंग अपने में ही एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। अगर आपको बेसिक ड्राइविंग भी आती है तभी भी आपको ये एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा। इट वाज रियल गुड फन टू बी ऑन दीज ट्रैक्स एंड आई वुड लव टू डू दिस अगेन। नेक्स्ट मॉर्निंग दानियाल मुझे पूरे होटल के लॉबी में भगा रहा था। ये था हमारा डे 2 and stay tuned for more vlogs. Bye.